अनजाने ही हो गए अजामिल भव से पार, पुत्र रूप में पा लिया नारायण अवतार, नारायण अवतार। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मुझे विश्वास है आपने अजामिल की कथा सुनी होगी, और नहीं तो आज ज़रूर सुनिएगा अपना यूट्यूब खोल करके, या यदि आपके घर में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी हो, या सबसे अच्छा है अपने घर में वरिष्ठ जो लोग हैं उन वृद्धों से आप ज़रूर सुनिएगा। और बहुत ही अच्छी कथा है कि किस तरीके से अजामिल की मतलब अंतिम समय में उसके द्वारा नारायण पुकारने पर भगवान ने उसे यमराज को ले जाने से रोक दिया और पुनः जीवन प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे और बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं आपने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको जवाब देने का। पहला प्रश्न आया है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो बड़ा अलग विषय है। मैं आपको सभी इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं आपको सभी शब्दों से, सभी विधाओं से और सभी चीज़ों से मतलब रूबरू करवाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें अवेकनिंग लिखी है या नहीं आपकी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अष्टम भाव में अगर आप देखना जानते हैं कुंडली, या किसी समझदार को जो कुंडली देखता है उसको आप बता सकते हैं कि यदि अष्टम भाव में राहु है या केतु है या मान लीजिए शनि बैठे हुए हैं, तो उन व्यक्तियों की 99% स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब आध्यात्मिक जागृति होती ही है। और एक और बात बता देता हूँ कि ये आपका हाथ है और इस हाथ का ये जो पोर्शन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको जगह नज़र आ रही। यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखेंगे तो ये मेरे क्रॉस बना हुआ है, ध्यान से देखिए। यदि आपके भी ऐसा क्रॉस है और ये क्रॉस यदि किसी अन्य रेखा को, भाग्य रेखा या जीवन रेखा को नहीं काटता हुआ है, तब भी आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन नज़र आते हैं। पहली चीज़ ये। एक व्यक्ति ने पूछा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जो है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका मूलांक 7 है तो गारंटी है कि आपको आज नहीं तो कल इस पद पर जाना ही होगा, क्योंकि मूलांक 7 मतलब आध्यात्मिकता। केतु जो होता है वो धड़ है, केवल राहु सर है और केतु धड़ है। तो आपको एक दिन जरूर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाना ही होगा, चाहे आप दुखी होकर के जाए चाहे सुखी होकर के। तो मूलांक 7 या फिर उसमें मूलांक कहते हैं ड्राइवर नंबर को। मैं आपको बताऊंगा, आप तो सिंपल सा ये समझिए कि जिनका जन्म दिनांक 7 है, ठीक है, या 16 है या 25 है, मतलब जिसका योग 7 आता हो। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के ही अंक माने जाते हैं, इससे आगे के अंक नहीं मानते। इससे आगे का यदि है, मान लो 10 है तो 1 + 0, 11 है तो 1 + 1 कर देते हैं। तो या तो 7 आपका मूलांक हो ड्राइवर नंबर, या आपका कंडक्टर नंबर कहते हैं भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर होता है आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस ईयर ऑफ बर्थ। इन तीनों को जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और उसके बाद यदि उसका जोड़ते हुए लास्ट में सिंगल डिजिट नंबर 9 आए, तब भी आप समझ लीजिए कि आपको आध्यात्मिकता की तरफ जाना है या आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जागृति होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि यदि किसी का जीवन में नहीं लिखा है या ऐसा कुछ है, दुख भी नहीं है, सब हर तरीके से संपन्न है, उसके बाद भी अगर वो आध्यात्मिक जागृति उसकी होती है, तो इसका क्या कारण होता है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। देखिए, जब आप अपने लक्ष्य से, या क्षमा चाहता हूँ, जब आप अपनी क्षमता से बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लिख लीजिए, बिना डिवाइन के सपोर्ट के आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जब डिवाइन का सपोर्ट तभी आपको मिलेगा कि जब आप आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन ही ऐसा है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। कोई भी व्यक्ति स्वयं इसका उत्तर आसानी से नहीं पा सकता है जब तक कि वो आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा आपने रेज किया है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ। बुद्ध को देखा होगा आपने, दुख के 4 कारण बताए उन्होंने। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद 4 कारण बताए दुख के। तो मैं कौन हूँ,
मैं दुखी क्यों हूँ, मैंने आपको बताया था 2-4 प्रश्न कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ फिर भी दुखी हूँ, सामने वाला बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी। इस तरीके के जब आपके अंदर क्वेश्चन रेज होने लगे, आप समझ लीजिए कि भगवान आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब आपका क्षमता से बड़ा लक्ष्य हो, उस समय भी आपकी आध्यात्मिक जागृति होती है। उसके बाद देखिए, कुछ मैंने शारीरिक और कुछ साइकोलॉजिकल या कह सकते हो नॉन फिजिकल पहचान बताई थी, लेकिन हो सकता है अभी भी आप इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं हुए हैं। तो पहला तो यही साइन है कि अगर मेरे जैसे वीडियो अगर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। मतलब इस प्रकार के वीडियो जब आपको YouTube पे आने लग जाए, या आपको अखबार में इस तरीके की मतलब टाइटल आने लग जाए, या फिर मान लीजिए आपको टीवी में इस प्रकार के प्रोग्राम पसंद आने लग जाए, या आप जाने अनजाने कोई धार्मिक पुस्तकों की डीप में चले जाए। धार्मिक पुस्तकें भी अलग अलग प्रकार की होती। एक आपने हनुमान चालीसा कर ली, सिंपल सा धार्मिक पुस्तक होगी, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा से रामायण और रामायण से वेद और उपनिषद तक पहुंचने लग जाए, या गीता को अगर आप बार बार पढ़ने लग जाए, उसके हर अध्याय के अंदर आपको कोई एक अलग ही डीप मीनिंग नजर आने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि आप आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि जब आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, कभी क्या मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी वन टारगेट, या आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं, आपको भीड़ में या पार्टी में जाने के बाद भी आपको अकेलापन अच्छा लगता है, मतलब वहाँ हैं, नाच भी रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था आप नाच भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जुड़े हुए कहीं और या खोए हुए हैं आप, तब भी आप समझ लीजिए कि आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। उसके बाद किसी ने आपके साथ बुरा किया है, जिसको मैं तो नहीं मानता हूँ वो बुरा है, मैं तो उसको कार्मिक बंधन मानता हूँ, लेकिन यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसके बाद भी आप उसको माफ़ करना शुरू कर दें, दिस इज़ आल्सो अ साइन। और एक और है कि देखिए, गार्डन में हम सभी घूमने जाते हैं, लेकिन जब आप गार्डन में रोज़ घूमने जाएं और न जाने घंटों वहाँ बैठे रहें, प्रकृति में खो जाए, कभी अचानक पहाड़ों की तरफ जाने लग गए, कभी अचानक जंगलों की तरफ जाने लग गए, कभी किसी नदी के छोर पर बैठे हुए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो जब आप प्रकृति की गहराई में जाने लग जाए, दिस इज अनदर साइन ऑफ यू आर गोइंग टू अवेकनिंग। चलिए, आज मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ। देखिए, स्टेजेस मैंने कई जगह पढ़ी है, और कई मतलब ओशो को भी सुना है मैंने, सदगुरु को भी सुना है, श्री रविशंकर जी को भी सुना है, सभी को, और महात्मा बुद्ध को भी मतलब उनके भी कारण पढ़े हैं कि वो किस किस स्टेज से गुजरे हैं। तो ये कोई स्टेजेस जो है, वो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, कोई इसकी फिक्स स्टेज नहीं होती। कोई 3 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है। आपका खुद का अनुभव इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि आप कितनी स्टेजों से गुजरे हैं और आपको क्या क्या अनुभव हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि कई बार क्या होता है, स्टेज आगे पीछे आती है। आपका पहले ईगो क्रैश हो गया और बाद में आपको ब्लिसफुल स्थिति में ब्लिसफुल स्टेज आई, या पहले ब्लिसफुल स्टेज गॉड ने आपको दे दी ये जताने के लिए, या ये एहसास करवाने के लिए, देखिए मेरे अंदर कितनी ताकत है, मुझसे जुड़ा है तो तेरे अंदर कितना पावर है, और फिर बाद में आपको सोल शॉक दे रहे हैं। तो ये स्टेज आगे पीछे आ सकती है, कि इसका कोई क्रम नहीं होता है, सबका अपना अपना अनुभव है। और एक मैंने कुछ बातें आज स्पेशली नोट की है कि जो मुझे अनुभव हुए, या मैंने किस तरीके से इन चीज़ों को देखा है। अच्छा, स्टेजेस का समय भी अलग अलग होता है, एक और बात ध्यान रखिएगा, किसी की कोई स्टेज पर्टिकुलरली 5 साल तक चल रही है, किसी की 5 दिन में ही निकल गई है। मतलब आपको जिस दिन एहसास हो गया कि मैंने अपनी बुराई पे विजय हासिल कर ली, फ्री, कभी कभी आपको उस बुराइयों को निकालने में, क्योंकि सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा। मैंने आपको बताया, जब आपका अपना व्यक्ति ही आपके साथ धोखा करने लग जाए, या झूठ बोलने लग जाए, या इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए, या इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाए, तो कई बार क्या होता है, सामने वाले के ट्रिगर्स वो जानबूझ के ऐसा करेगा, डिवाइन करवा रहा उससे, वो ऐसा नहीं कर रहा। उसको जब उसकी भी अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, और आप उससे कहेंगे तो वो कहेगा नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैं ऐसा क्यों कर रहा था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन ट्रिगर्स को मतलब किस तरीके से ओवरकम करके, और हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं। जितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना जल्दी आपकी ये जागृति हो जाएगी। उसके बाद
एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना आप अड़ेंगे, जितना आप लॉजिकल होंगे, जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, ये चीज़ आपको और ज़्यादा परेशान करेगी, आपको रोकेगी, ठीक है, या समय बहुत अधिक लेगी। तो इस यात्रा के अंदर आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको क्या कहते हैं, ठहरने की ज़रूरत नहीं है, या एक तरीके से अपने आप को अस्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने दिन या जितना समय आप अस्वीकार करेंगे आपको और ट्रिगर्स मिलेंगे और ये आपका लंबा समय खींचेगी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, स्वीकार कीजिए कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, एंड आई सरेंडर इट टू द डिवाइन, या आई सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। तो ये कुछ इनिशियल बातें हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो पहली जो अवस्था है जिसको मैं कह सकता हूँ कि अवेकनिंग या वेकअप की अवस्था, मतलब आपको एहसास हो रहा है पहली बार कि मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है, मतलब आपको अपने ही किसी खास व्यक्ति से ट्रिगर्स मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है, या आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, या आपको इस तरीके का मतलब शौक लगता है कि आप एकदम टूट जाते हैं, आप अपने आप को पहचानने से मतलब पहचान नहीं पाते कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। आपके अंदर कई सारी मतलब दुख ही दुख, चारों तरफ दुख ही दुख महसूस होने लगता है। आपको किसी से प्यार नहीं मिलता है, दुख ऐसा मिला है कि ज़मीन खिसक गई आपकी, मतलब इट्स नॉट ईजी, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा दुख मिला आपको, या अचानक आपको ऐसा लगे कि आपकी तीसरी आंख में दर्द होने लगा। ये दर्द वो हेडेक वाला दर्द नहीं है, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए, ठीक है, या आपको ईगो जो आपका है वो लूज होने लग जाए। क्यों? मान लीजिए कि आप बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति है, लेकिन सामने वाला जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपका भी बाप है या आपसे भी बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे, आप उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप अपने ईगो को शांत करने के लिए क्या करेंगे? उससे लड़ने से तो रहे, क्योंकि उससे लड़े तो आप क्या होगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। तो आप अब उस ईगो को क्या करेंगे, धीरे धीरे मजबूर होकर के लूज कर रहे हैं। या आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपका बेटा है, जो आपका सबसे प्रिय बेटा है, वही सामने खड़ा है आपसे लड़ने के लिए, क्या करेंगे आप? आपका ईगो धीरे धीरे क्या होगा, लूज होता जाएगा। अच्छा, इसमें शारीरिक मैं आपको बता दूं, कई बार आपको अनिद्रा होती है, हेडेक होता है, बैकेक हो सकता है, पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। ये पहली स्टेज है। तो ये ऐसा क्यों, ये हमको स्टेज क्यों दी जाती है? ताकि हम अपने ईगो को लूज करें और वेकअप, जागृत हों कि हमें कुछ करना है, हमारे दुख का कोई छोटा मोटा इलाज नहीं है। दूसरी स्टेज, जब आप इस स्टेज से गुजरने लगते हैं तो फिर आपको अचानक एक दिन एक कोई रोशनी नजर आने लगती है, और इसीलिए इस स्टेज को मैं मानता हूं कि इसका नाम देना चाहिए ब्लिस स्टेज। ब्लिस मतलब गॉड की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके पास आने लगी है। आप जाने अनजाने मतलब हर किसी को ठीक करने लगे, किसी की कोई प्रॉब्लम है आप न जाने उसको सॉल्यूशन बताने लगे, और फिर आप सोचते हैं कि मैंने कैसे बता दिया, मुझे ही नहीं पता। मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने कई लोगों को हील किया, और हील करने के बाद मुझे स्वयं को एहसास नहीं हुआ कि मेरे में इतनी पावर कहाँ से आई कि मैं किसी को हील कर सकता हूँ। लेकिन वो सेकेंड स्टेज होती है कि आप जाने अनजाने किसी के दुखों को समझने लगते हैं, किसी की भावना को समझने लगते हैं, और आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज आने लगती है, मतलब किसी को ठीक करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो जाती है। और जब आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाती है तो आपकी सोच बढ़ जाती है। आप सोचते हैं मैं पूरे समाज को सही कर दूं, मैं पूरे देश को सही कर दूं, मेरे सामने कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं है, मैं हर किसी के दुख को समझने लगूं। तो लेकिन ये क्या करना, ये क्यों देता है ऊपर वाला? ताकि आपको उसके ऊपर विश्वास होने लगता है। ये सेकंड स्टेज है जिसको हमने ब्लिस स्टेज नाम दिया है। आपको वननेस की फीलिंग होती है, अचानक भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है कि अरे वाह, यूनिवर्स ने मुझे ये पावर दे दिया, ठीक है। देन आपको क्या कहते हैं, साइंस एंड सिंक्रोनिटीज होती है नंबर्स की। कहीं आपको जैसे 11-11 दिख रहा है, 11-22 दिख रहा है, कहीं आपको मतलब रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, कहीं आपको शेडो नंबर दिख रहे हैं 1221। जब भी मोबाइल उठाया 12:21 या 21:12, जिनकी जो 24 आवर्स की घड़ी होती है उसमें, तो इस प्रकार के, या 11-11 या 22-22, 10:22, इस तरीके के नंबर्स। और ये नंबर्स आपको केवल मोबाइल में ही नहीं, कभी घड़ी में आप टाइम देखेंगे तब भी यही दिखेगा, जाने अनजाने अखबार में भी आपको ये दिखेगा, आपको बटरफ्लाइज दिखने लगी है, आपको इस तरीके की कई सारे फेदर्स दिखने लगे हैं रंग बिरंगे, या इंद्रधनुष रेनबो दिखने लगा है। तो ये सब भी ब्लिसफुल स्टेज के साइन होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि
आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करते हैं। आई गॉट पावर, आई हैव यूनिवर्स विद मी। आपको ऐसा महसूस होने लगता है, अरे भगवान मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे पास खड़ा है। तो खुद को, अपने आप को आप क्या समझने लगते हैं, एक एंजल, देवदूत समझने लगते हैं कि भगवान ने मुझे वो पावर दे दिया है कि मैं किसी को ठीक करने का पावर है मेरे अंदर। उसके बाद टेलीपैथी का ज्ञान। टेलीपैथी मैंने उस दिन आपको एक प्रेयर सिखाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि यदि कोई आपके साथ मान लीजिए जाने अनजाने लड़ लेता है, आपसे उसकी दुश्मनी हो जाती, तो आप उसको घर बैठे बिना उससे मिले भी आप उससे सॉरी फीलिंग करेंगे, और 3 दिन में, मेरे 2 जनों का ये कमेंट भी आया मेरे पास कि बहुत अच्छा इफेक्ट नज़र आया मुझे, तो वो अपने आप ही वो पर्सन आपको माफ़ कर देगा, या वो व्यक्ति ही आपकी दुनिया से दूर हट जाएगा, या वो आपके साथ जो गुस्सा या दुश्मनी का भाव था वो उसके अंदर से खत्म होने लगा। तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज की जहाँ तक मैं बात करूँ, इसको बहुत ही खतरनाक स्टेज मानता हूँ मैं, क्योंकि जिसने भुगता है वही इस स्टेज को बता सकता है कि ये क्या होता है, और इसीलिए इसका नाम है डार्क नाइट ऑफ सोल। मतलब आत्मा को काली अंधेरी रात में छोड़ देना है। अब इसमें आपको लगते हैं शॉक्स, बड़े खतरनाक सोल शॉक्स लगते हैं। वो वाला करंट नहीं लगता है जिसे आप जानते हैं, यहाँ सोल शॉक की बात कर रहा हूँ। क्या होता है आपके अंदर, आप अपने आप जाने अनजाने आपका ईगो टूटने लगता है। जो मैंने कहा ना, अभी आपने 1 या 2 दुख या 3 दुख देखे तब आप इस जर्नी में आए, लेकिन वो दुख और बढ़ जाते हैं, और आपको क्या महसूस होने लगता है, ये क्या हुआ, अब तक तो भगवान मेरे साथ था, अचानक ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्या कर रहा है, अब आपको ब्लिस ब्लेसिंग दे दी है, अब आपको क्या कर रहा है, वो सोल शॉक दे रहा है। सोल शॉक दे रहा है मतलब आपको और मजबूत करना चाह रहा है कि अभी तो आपके अंदर ये ताकत आ गई है कि आप किसी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को महसूस हुआ है कि जिसको आपने ठीक किया है कि कल को आपके साथ ही वो चीज़ हो जाए तो क्या होगा। तो वो आपको क्या करता है, सोल शॉक देते हैं, और पूरी आपकी आत्मा को हिला के रख देता है। बहुत ही बुरी, या मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन में आपको खड़ा कर देता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। और यहाँ आपके इसी जन्म की नहीं बल्कि पूर्व जन्म की भी कमियाँ आपकी सरफेस पर लाने लगता है। अभी आपको ईगो है, लेकिन पूर्व जन्म में अगर आप झूठ बोले, भले इस जन्म में नहीं बोले, वो भी आपके सरफेस पर आएगी। अच्छा मैंने ऐसा किया है, अच्छा मैंने ये भी किया है, ये आत्मा मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो ये इस प्रकार के क्या करता है, वो अपने पास्ट लाइफ कर्मास को भी क्या करता है, सरफेस पर लाता है, और फिर आपको देता है सोल शॉक। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका सिंपल सा उद्देश्य है, हमारी आत्मा के जो चक्कर है, बार बार जन्म लेना, वापस जाना, वापस जन्म लेना, वापस जाना, इन सबको वो क्या करना चाहता है, यूनिवर्स खत्म करके, और हमको जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष। देखिए मौत और मोक्ष में बहुत डिफरेंस, मरते सभी है लेकिन मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता है। तो अपना अब अंतिम उद्देश्य है, क्या है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब नाउ यू विल बी जस्ट एन एंजल और अ स्टार। आसमान में स्टार देखे होंगे आपने, अब आप क्या बन गए हैं, एक स्टार बन गए। अब आपको धरती पर जन्म लेने की जरूरत नहीं। तो ये होती है सोल शॉक। अब इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, डर लगेगा, जबरदस्त वाला डर लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मौत क्यों नहीं आ जाती मेरे को। आप हो सकता है किसी पहाड़ पे जाके खड़े हो जाए और सोचे मैं यहाँ से कूद जाऊँ, लेकिन डोंट वरी, यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू। नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये सब डिवाइनली गाइडेड है। मैंने आपको पहले ही कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। वो आपको खाली ऐसा महसूस करवाएगा, और उस समय भी यदि आप ट्रिगर नहीं हुए, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाए रखा, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। और ये सब क्या होता है, हमारा ओल्ड सेल्फ करता है। मैंने कहा नहीं कि आप सोचते हैं कि यार मैंने इस जन्म में, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया, फिर भी मेरे साथ हो रहा है। तो ये आपकी जो ओल्ड सेल्फ है, वो जो आप पहले करके आए हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। अब इस स्टेज पर आकर के आपके क्या होते हैं, जो आपके नियर डियर है वो अपने आप छूटने लगेंगे। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, किसी से आपको बात करने की इच्छा नहीं होगी। आपको अपनी जॉब छोड़ने की इच्छा हो जाती है, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कहीं और होना चाहिए। मतलब आप अपनी जॉब को भी छोड़ने लगने की इच्छा होती है। मैंने कहा ना, आपको ये सब फीलिंग होगी, कुछ भी आप ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पूरा अपना डीएनए चेंज कर दूँ। डीएनए मतलब आप अपने पूर्वजों तक का भी के भी कर्मों को जब आप ओढ़ लेते हैं और उसको भी क्लीन करना चालू करते हैं, तो आप पूरा अपना डीएनए चेंज करने के लिए उतावले हो जाते हैं। कचरा जितना भी हमारे अंदर वो सब साफ होने लगता है, ठीक है। एक तरीके से आपका रीबर्थ हो जाता है। बहुत रोना धोना आता है, अकेले में रोते हैं हम,
पता ही नहीं हमको क्यों रो रहे हैं, नो रीज़न। क्यों? क्योंकि वो उस रीज़न को हम ही जानते हैं। कोई पूछ ले, अगर कोई देख ले, और भगवान इसीलिए आपको एकांत में भेज देता है। आप नहीं चाहते हुए वो आपको ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि आप वो जो हमेशा दोस्तों के साथ रहते थे अचानक अकेले पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपकी सोल क्या हो जाती, एकदम फ्रेश नहीं हो जाती, और आप अपने आप को फीलिंग ब्लेस्ड, आप महसूस करेंगे कि ये क्या हो गया, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस सोल शॉक की स्टेज है वो आजीवन चलती। जहां आपने वापस थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ की, उसके शॉक्स अगेन रेडी फॉर यू। चलिए, उसके बाद मैं जहां तक महसूस करता हूँ, तीसरी स्टेज होती है वॉइड। वॉइड मीन्स शून्य, नाम से ही शून्य है। तो इसमें क्या होता है कि आप अचानक एक अनंत में पहुंच जाते हैं, शून्य में सब कुछ खत्म हो गया, कोई फीलिंग ही नहीं है। आप क्या हो गए, एक स्पेस बन गए, एक जगह बन गए जहां कुछ है ही नहीं। क्यों? सोल शॉक इतने लगे हैं कि आपकी जितनी भी बुराइयां थी, जितना भी कचरा था, सब साफ हो गया। और अब साफ हो गया है तो एकदम खाली हो गया है। और अब मैंने आपको बताया था कि अब हमको फ्यूचर में हम इसको भरेंगे, बताऊंगा अगले स्टेज में। तो क्या हो गया, आप एकदम शून्य हो गए। अब आपके पास वो स्टेज आ गई है कि आपको अधिकार है कि आप जो चाहें इसके अंदर भरें। अगर वापस ईगो भरना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा है, वापस झूठ भरना चाहते हैं तब भी आपकी इच्छा है, और नहीं, अब आप प्योरिटी भरना चाहते हैं, अब आप अच्छाई भरना चाहते हैं, अब आप सेल्फ लव भरना चाहते हैं, अब आप काइंडनेस भरना चाहते हैं, तो भी आपकी इच्छा है। तो लाइफ एकदम जस्ट आई कैन से कि पूरी ही बदल जाती है। दिस इज वॉइड, शून्य की स्थिति में आ गए। वननेस फीलिंग होने लगती है ऊपर वाले से। मैंने कहा था ना कि सेल्फ लव जो व्यक्ति करता है, आप 4 धाम जा करके आने के बाद भी अगर भगवान को नहीं पा सकते तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, और अपने आप से ही तो प्यार करना सीखना है हमको। हम अपने आप को प्यार क्यों नहीं करते? हमारे अंदर बुराइयां हैं। यदि भगवान में बुराई होती तो क्या हम भगवान को प्यार करते? नहीं ना। तो फिर आप अपने आप को प्यार कब करेंगे? जब आप खुद तो प्योरिटी को प्राप्त कीजिए, तो अपने आप क्या होगा, आपको वननेस की फीलिंग आएगी। उसके बाद आपको क्या होगा, आप हर्मिट मोड में चले जाएंगे। हर्मिट मोड मीन्स एकदम शून्याकार साधु कह सकते हैं आप। ना आपको किसी खाने की टेंशन है, मिला तो खाया, नहीं मिला तो खाया, जिसको चाहा वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, भगवान दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो ठीक, ले रहा है तब भी ठीक। दिस इज कॉल्ड वॉइड, शून्य, कंप्लीटली चेंज्ड हो गए आप, ठीक है ना। और ये आपकी है बॉर्डर स्टेज। बॉर्डर स्टेज मीन्स अब आप सही जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपकी एवेकनिंग होने वाली है। अच्छा, इसमें और बता दूं मैं कि यहाँ आते आते आपका भगवान से भी संपर्क टूट जाता है। भगवान भी आपको अकेला छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कि भैया अब तेने इतना आगे बढ़ा है तो तू और आगे बढ़ जा। अभी यहाँ पर आकर आप यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे, वो नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने वननेस की फीलिंग कर ली, आपके अंदर ही यूनिवर्स आ गए, भगवान आपके अंदर आ गए, ठीक है। तो भगवान से भी आपका संपर्क टूट जाता है। न्यू रीबर्थ हो जाता है एक तरीके से। कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। आप समझ में नहीं आता है कि मैं किसको क्या कहूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, ठीक है। हम एकदम एकांत में चले जाते हैं, सबसे कट जाते हैं। मिले हुए जितने हमको लेसन है सोल शॉक में, हम उसको समझने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने आप ही डीप जाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं फ्लो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, कि अब तो जो हो रहा है उसके साथ चलते रहो, और कोई हमारे पास समाधान ही नहीं। देन ये जो पीरियड है वो बड़ा रेस्ट और रिजुविनेशन का, क्योंकि आप सोल शॉक वाले पीरियड से गुजर के आए, बहुत थक गए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा, इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा, मतलब आपको बहुत ठोक के बजा के आपको उन्होंने क्लीन किया, क्लीनिजिंग की आपकी। तो यहाँ पर आने के, इस चौथी स्टेज में आने के बाद आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मतलब फुल रेस्ट देता है यूनिवर्स। सोए रहिए। क्यों सोई रही है? क्योंकि वो पहले वाली स्टेज की थकान आपकी ताकि उतर जाए। देन मेक इम्प्रूवमेंट। फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, सोए रहिए वो किस लिए? ताकि आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को वापस सेव कर सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रो धो कि आपने बहुत एनर्जी वेस्ट की है। यहाँ पर आते आते वो एनर्जी आपको क्या करने लगते हो, आप सेव करने लगते हैं रेस्ट कर करके। देन मेक इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर अपने आप को आप इम्प्रूव करने लगते हैं। उसके बाद वो जो इनर वर्क है, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, योगा, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, तो उन चारों को आप और ज़्यादा सीरियसली अपना लेते हैं और अपने पावर को पहचानते हैं।
नेगेटिवनेस यहाँ पर आने के बाद आपकी पूर्णतया समाप्त हो जाती है कि नो, आई एम 100% पॉजिटिव। चाहे आपके साथ बुरा हो रहा है तब भी आप पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको बुरा लगता ही नहीं, वो भावना ही समाप्त हो जाती है। चलिए अगली स्टेज जो होती है दैट इज ग्राउंडनेस। ग्राउंडनेस का मतलब सीधा सा मैं बताऊंगा आपको कि जमीन से जुड़ना, ठीक है। ग्राउंडेडनेस मतलब अपने अंदर उतरना, खुद को जानना। पेड़ जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे उसकी जड़ें भी मजबूत होती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी जड़ें भी मजबूत होने लगी है, आपके बिलीफ सिस्टम मजबूत हो गए। अब आपको कोई अगर कुछ बुरा भला कह दे आपको असर ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ आपने सीखा है अब वापस आपके पास स्टेज आ रही है, अमल में लाना है। आप हो सकता है कोई यूट्यूबर बन जाए मेरी तरह, या मान लीजिए आप अपने ज्ञान को किसी भी रूप में, चाहे एक व्यक्ति को दे, 2 को दे, 5 को दे, 50 को दे, लेकिन आपके पास इतने व्यक्ति आने लगेंगे या आपका संपर्क ऐसे व्यक्तियों से होने लगेगा कि जो परेशान है, और फिर आपको लगेगा कि यार मैं ऐसे एक एक को कब तक सिखाता रहूँगा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करो, ये मत करो। तो आप अपने आप ही क्या करने लगेंगे, फिर आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उनका ग्रुप बड़ा हो जाएगा। और तब आप सोचेंगे कि मुझे कोई एक सार्वजनिक मंच चाहिए। आप हो सकता है प्रीचर बन जाए, कोई उपदेशक बन जाए, या नहीं तो आजकल सबसे शॉर्टकट है कि आप यूट्यूबर बन के और अपनी भावनाओं को, आपने जो कुछ सीखा है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस स्टेज पर क्या होता है कि आप दूसरों को देना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको तो भगवान ने बहुत अच्छे से मांजा है, अच्छे से साफ किया रगड़ रगड़ के, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब क्या हो गया, बहुत हाई हो गया। देन फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ये सब चीज़ें आपके लिए मामूली चीज़ें। लेट गो करना शुरू कर देते। किसी ने आपको कुछ कह दिया है, मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई और पास वाला कुछ बोल के चला गया वो दुखी होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हम उसको फिर भी माफ़ करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो भी एक आत्मा है, और आत्मा तो हमेशा प्योर होती है। तो हम क्या करेंगे, उनको माफ़ करना शुरू कर देंगे। देन लोगों को गाइड करना शुरू कर देंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपका ज्ञान आपके अंदर पाने की इच्छा हो जाएगी। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज पामेस्ट्री, व्हाट इज टेरो कार्ड रीडिंग, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। अपने आप ही न जाने आप पुस्तकें पढ़े जा रहे, मतलब कोई धार्मिक ग्रंथ हाथ में आ गया, पढ़ लिया, गीता है बार बार पढ़ रहे हैं उसको, उपनिषद तक चले गए आप। उपनिषद इज द टॉप मोस्ट, आई थिंक से द बुक इन हिंदुइज्म। मतलब जो रिलीजियस बुक्स जितनी भी है उसमें, एपिक्स जितने भी, उन सब में सबसे टफ अगर कोई बुक है दैट इज उपनिषद। आप उसको खोल के बैठ रहे हैं। जो व्यक्ति सिंपल हनुमान चालीसा से काम चला रहा था, उपनिषद पढ़ने लगा है। क्यों? क्योंकि अब उसका क्या है, उपनिषद क्या है, बहुत गहराई का अध्ययन है, हर कोई पढ़ ही नहीं सकता है। और मुझे नहीं, मतलब मुझे विश्वास है कि आप में से 95% लोगों ने उपनिषद को शायद नहीं छेड़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी रूट्स को मजबूत कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर इस स्टेज पर, लास्ट स्टेज पर आने के बाद आप अपने आप को महसूस करते हैं दैट आई एम द रियल हीरो, मैं वास्तव में हीरो हूँ। और आप एक तरीके से अंदर से एनलाइटन महसूस करने लगते हैं, आपको जो चाहिए सब मिल जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, इसके अंदर भी कई पॉइंट्स मतलब होते हैं। मैंने कहा ना कि हर किसी को पढ़ो, आप जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, आपको अनहैप्पीनेस फीलिंग होगी या अपने आप को लॉस्ट फील करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको अचानक आपके जो प्रोस्पेक्टिव्स है वो शिफ्ट होने लगते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको क्या होगा, सीकिंग आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस खड़े होंगे, और अगर कोई उत्तर है तो उस उत्तर को आप मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन आपको उत्तर मिलने लगेंगे अगली स्टेज में। जब उत्तर मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि वापस खोने लग जाएंगे। ऐसा क्यों? उत्तर मिलने के बाद फिर जो प्रश्न उठता है दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आप क्या करेंगे, वापस खोने लग जाएंगे, फीलिंग लॉस्ट। वापस से आपको कई बार ऐसा लगेगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, दुनिया मजे ले रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, कोई पिक्चर देखने जा रहा है, कोई गार्डन में जा रहा है, कोई नाच रहा है, पार्टी कर रहा है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो आप वापस फिजिकल वर्ल्ड की तरफ खींचे चले जाएंगे। लेकिन फिर सोल शॉक लगेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, दैट इज द रियल पाथ फॉर मी, द रियल जर्नी। तो आप वापस उधर चले आएंगे। अब जो आपने अभी तक जितना इनर वर्क किया था,
उसको आप क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको उतारने लगेंगे। मतलब व्यायाम करना शुरू कर देंगे आप, उसके बाद क्या कहते हैं, अपने आप ही ध्यान करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके के ये इन सबको अप्लाई करेंगे, फिर वापस आप भगवान से जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, आप एक कदम चलिए वो 10 कदम चलता है। यूनिवर्स जो है वो आपको 10 कदम सहारा दे रहा है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब वापस क्या होगा, आप हर पल को जीने लगेंगे और दिल के अमीर हो जाएंगे, दैट्स ऑल। चाहे और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, और क्या मिलेगा ये तो आप जिस दिन इस जर्नी को पूरा कर लेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि इतना सुख मैं किस दुनिया में जी रहा था और क्यों जी रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको अगली बार में थोड़े से कुछ चैलेंजेस बताऊंगा कि इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को आपको किस तरीके से पार करना है। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। आप ज़रूर अजामिल की कथा सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है, और प्रेरक प्रसंग पढ़ते जाइए। देखिए, मैं यहाँ इस जर्नी के अंदर आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी। यदि आप क्रिएटिव नहीं हुए तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको अगर सिंगिंग करते हैं, आप कीजिए सिंगिंग। आप अगर कोई ड्राइंग पेंटिंग करते हैं वो कीजिए। आपको अगर क्रिकेट खेलते हैं खेलिए यहाँ, क्योंकि क्रिएटिवनेस इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप ये समझ लीजिए, सेल्फ लव का एक पार्ट है, आध्यात्मिकता का एक पार्ट है। क्योंकि इंसान जब तक अपने शौक नहीं करेगा पूरे, ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि 24 घंटे माला लेके बैठना, नहीं। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। आप अपनी क्रिएटिवनेस को जिंदा रख करके और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ या स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।